जो लोग पैर घसीट कर चलते हैं उनसे उनका राहु खराब होता है। ठीक है, तो पैर घसीट कर चलना, और बहुत से लोग चप्पल भी बजा के चलते हैं, जब चलते हैं तो चप्पल बजती भी चलती है, तो वो भी ठीक नहीं होता। या जो चप्पल या कोई आप वो पहन रहे हो, वैलीज पहन रहे हो, कहीं शादी में टक 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 आवाज आती है ना, वो भी गलत होती है, उससे आपका राहु खराब होता है। लास्ट है आपका बाथरूम में या घर में जब आप कपड़े करते हैं, जैसे हम कपड़े हैं, अगर हमने बाथरूम में एक बाल्टी रख रखी है कि नहाने के बाद कपड़े आप एक बाल्टी में रख दो, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, कहीं कुंडे पे टांग दिया, या ऐसे जल्दीबाजी में बच्चे भी करते हैं, तो उससे उसका शनि खराब होता है। कपड़ों को कभी भी रात को भी अगर आप अपने कपड़े चेंज करते हैं तो उनको व्यवस्थित जगह पे रखो। भाई आपने चेंज किया तो आप बाहर, अगर आपको कल को वॉश करने हैं तो आप बाहर स्टैंड पे डाल सकते हो, आपने कोई एक बकेट बना रखी है उसमें डाल दो, लेकिन ये नहीं कि उतारा और यही फेंक दे कि सुबह को उठा के डाल देंगे, नहीं, तो वो उससे आप अपना शनि खराब करते हो। ठीक है, ये तो थी इस तरीके की छोटी छोटी, लेकिन आज मैं एक चीज और आपको बताऊंगी जिसमें सिर्फ एक एक चीज की है कि आप अपने, कोई किसी को ये नहीं पता मेरा सूर्य खराब है, मेरा चंद्रमा खराब है, मेरा क्या खराब है, उसके लिए कुछ नहीं करती है। मैं एक चीज बता रही हूँ, लाइन वाइज बताऊंगी। सबसे पहले आपका सूर्य, अगर आपको कुछ नहीं पता कि मेरा सूर्य खराब है लेकिन सूर्य सबको मजबूत करना है, तो सूर्य नमस्कार करा करें या सूर्य उदय से पहले उठा करें, सूर्य नमस्कार करें या सूर्य उदय से पहले उठें, तो आपका सूर्य अपना आप ही मजबूत हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये नहीं कि 2 दिन उठ गए सूर्य मजबूत हो गया, नित्य प्रति के लिए सूर्य नमस्कार। ठीक है, चंद्रमा, और हाँ एक और चीज है सूर्य के लिए, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनको व्यक्ति को जिनका सूर्य थोड़ा खराब है और उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता, या जैसे भलाई करते हैं लेकिन तब भी कुछ नहीं मिलता, तो पिता के पैर, लड़के पिता के पैर छुएंगे सुबह उठते ही अपने फादर के, तो उनका सूर्य अपना आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य हमारा पिता के घर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आता है चंद्रमा में। चंद्रमा में जो भी व्यक्ति अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा, सुबह को उठ को माँ को नमस्कार या माँ के पैर छुएगा, लड़के हैं माँ के पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, लड़कियां भी, तो यह माँ का आदर, माँ को कोई कड़वे वचन या नहीं बोलेगा, तो उसका चंद्रमा अपना आप ही ठीक हो जाएगा। चंद्रमा मानसिक शांति, आपके करियर को भी बहुत अच्छा वो देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, तो इसलिए अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है तो माँ का आशीर्वाद सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, क्या आता है, मरकरी यानी बुध। तो बुध ग्रह के लिए खानी चाहिए हमें हरी सब्जियां। ठीक है, या हरी घास पे चलना, या गौ सेवा करना, यानी गाय को हरा चारा खिलाना, ये इनमें से कुछ भी एक चीज कर सकते हैं, तो आप इससे अपना बुध ठीक रख सकते हैं। अपने खाने में डेली में, वैसे तो हम खाते ही हैं एक हरी, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पौष्टिक वाली हरी खाएं। ठीक है, उससे आपका बुध अपना आप ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद है आपका शुक्र ग्रह। सुबह उठते ही अपने घर में सुगंधित वातावरण बनाएं, और अपने शरीर पे भी आप कोई परफ्यूम या कुछ भी चीज लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जो परफ्यूम का त्याग करे रखते हैं, तो वो गुलाब जल घर का बना के भी यूज कर सकते हैं, गुलाब जल लगा सकते हैं, और अपने घर में सुबह धूप बत्ती अगरबत्ती सुबह भी सुगंधित वातावरण वो कर सकते हैं, या लोबान कपूर गूगल कुछ भी जलाए, लेकिन एक सुगंधित वातावरण घर में अगर बनाते हैं तो आपका घर में शुक्र ग्रह का सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपके लिए मंगल। मंगल के लिए गर्मियों में लाल घड़े का पानी पिएं। ठीक है, गर्मियों में लाल घड़े का पानी पिएं। दूसरी चीज, रोज महावीर भगवान का चालीसा एक बार, बैठे बैठे भी कहीं पे भी, मतलब कहीं पे सेंस ऐसा नहीं है, आपका है चांटिंग कर ले, चल जाते हुए कहीं बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका मन है तो भगवान का चालीसा आप पढ़ सकते हैं, तो मंगल ग्रह का आप पे वो जो है उसको थोड़ा शांत रहेगा और चीजें शांत रहेंगी। ठीक है,
और सर्दियों के लिए है, जैसे बहुत से लोग कहेंगे घड़े का पानी सर्दियों में तो नहीं पी सकते, तो सर्दियों में आप कॉपर का यानी कि तांबे का पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका मंगल ग्रह जो है वो ठीक रहेगा। चालीसा पढ़ना है आपको महावीर भगवान का। ठीक है, अब आता है हमारे बृहस्पति, गुरु ग्रह, सबसे जो हमारे लिए होते हैं, और वो किससे संबंधित होते हैं? हमारे पेट से। पेट से होते हैं ना, तो उनके लिए होता है सात्विक भोजन, जो हमारे जैन धर्म में करते ही हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कोई भी आप पीली चीज में कोई भी पीला फल, लेकिन मैं पीला फल आपको रिकमेंड करूंगी पपीता, कि आप एक अपने खाने में पपीता, नहीं तो गुरुवार के दिन तो पपीता आप अपने खाने में शामिल करें ही करें। तो गुरु जो होता है हमारा अपना आप ही ठीक होता है अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते हैं, तो हमारा गुरु ग्रह अपना आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, शनि आ जाते हैं अब। शनि, तो शनि के लिए होता है रेस्पेक्ट करनी है आपको, जितने भी आपके सर्वेंट हैं या कोई भी गरीब आपके घर पे आता है मांगने भी आता है, चाहे आप उसको कुछ भी दो, 1 रुपए ही क्यों ना दो, लेकिन उससे अच्छे से व्यवहार करो। अगर आप उससे जरा सा भी व्यवहार गलत करते हो, गुस्से में करते हो, तो आप अपना शनि खराब करते हो। ठीक है, आपके घर में काम करने वाली, मैं ये नहीं कहूंगी वो काम नहीं कर रही तो आप उसको डांटोगे भी नहीं, लेकिन एक गलत व्यवहार उसके साथ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप ये ऐसा व्यवहार अपने से छोटे या अपने से छोटे भी कहूंगी उनके साथ करते हो, तो आप अपना शनि खराब करते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे राहु। राहु भैया जी राहु के लिए सबसे बेस्ट होता है टाइम पर सोना। जैसे उस दिन मासी ने भी बताया था, राहु के लिए सबसे बेस्ट होता है टाइम पे सोना। अगर आप अपना टाइम पे सोना रखोगे, एक समय रखोगे, आप ये देखो जो हमारा दिल होता है या जो हमारा हार्ट होता है, वो भगवान ने ऑटोमेटिक अलार्म बना के भेजा है। और ये मैं अपने साथ भी यूज करती हूँ, मुझे फोन के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं टाइम पे सो रही हूँ और मैं ये कह के सो रही हूँ कि मेरे को जो है, मेरे मैं बोलती हूँ, जो मैं बोलती हूँ बता रही हूँ कि मेरे दिल मुझे सुबह 5 बजे उठा दियो, 5 बजे एग्जिट आंख खुलती है मेरी, और ऐसी आंख खुलती है कि आलस भी नहीं आता। अगर आप सही टाइम पे सो रहे हो और ये कह के सो रहे हो ना, तो हमारा दिल सबसे बड़ा अलार्म है। ठीक है, ये ऐसा होता है। हाँ, और ये चीज आप कभी भी नोटिस करना, आपको कोई बेचैनी है जाने की, हमें वहां जाना है, हमें ये जाना, तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको सही नींद लेनी है तो ये कह के सो जाओ, तो आपको एग्जिट टाइम पे उठाएगा, वो अलार्म है। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपको राहु ठीक करना है तो आपको ये करना है, और जिसके पास चांदी का गिलास हो तो उसमें पानी पी सकता है। ठीक है, अब किसी के पास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आप जैसे आपके पास कुछ भी कोई चांदी की चीज हो, लेकिन आपने मतलब पहनने की हो लेकिन उसको आपने यूज ना करी हो, या चांदी का सिक्का ही हो, तो उसे आप पानी में डालकर थोड़ी देर उसको आप पानी को पी सकते हो। ठीक है, गिलास नहीं है तो। और सबसे लास्ट हमारे आ जाते हैं केतु। केतु को सबसे बड़ा है, उनको पसंद होती है डिसिप्लिन। केतु जो होता है, क्योंकि वो अध्यात्म में होता है, और अध्यात्म में कोई भी चीज गलत नहीं है, कि अगर हमें कोई अर्घ हम चढ़ा रहे हैं तो वो गलत थोड़ी चढ़ाएंगे। तो उनको पसंद होता है डिसिप्लिन, और उनको पसंद होता है हर चीज सही वे में होनी। तो आपका इसका मतलब आप समझ गए कि आपको कोई भी चीज करनी है तो वो कोई गलत, उसके लिए आपको कोई तरीका, कह देते हैं ना कि कोई घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी कर लो। केतु के काम में ये चीज नहीं चलती। जो कार्य सही तरीके से होता है तो आपको सही तरीके से करना, उसके लिए गलत चीज यूज नहीं करनी। और आप देखना जो व्यक्ति ये करता है उसको अध्यात्म अपनी ओर सबसे पहले खींचता है। अध्यात्म अपनी ओर सबसे पहले खींचेगा, और उसको भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण होना अपना आप ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो केतु के लिए होता है कोई भी काम कर रहे हो प्रॉपर वे में करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है, तो आपका केतु हमेशा ठीक रहेगा। तो ये थी सारे ग्रहों के लिए छोटी छोटी की, जो आपको नहीं पता कि हमारा कौन सा क्या खराब है, उसके लिए आप कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीजें जो आपको बताई, आशा करती हूँ सबको अच्छी लगी होंगी। तो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी थी। बिल्कुल,
मतलब इससे ये ग्रह, अगर ग्रह को भी ना जोड़े तो भी जो हमारा पूरा बॉडी है ना, उसको हम 9 पार्ट में बांट लेते हैं और वो हमारे सारे पार्ट इससे ठीक हो जाएंगे। मानसिक रूप से भी हम ठीक हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब डिसिप्लिन में रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, है ना, अध्यात्म को अपनाएंगे, तो अपने आप ही हमारी जो जिंदगी है अपने आप ही समाधि मरण की ओर बढ़ जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छी रेमेडीज हैं प्रिंसी के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और मतलब ये स्वस्थ रहने का भी एक उपाय है कि हम स्वस्थ किस प्रकार से रह सकते हैं। अगर हम इन सब, देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उगते सूरज को देखेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, या फिर वहां बैठ के 5 मिनट भी यदि मेडिटेशन करेंगे, त्राटक करेंगे, सूर्य निकलते हुए का त्राटक करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, अपने आप हमारे हमें खुद ही स्वस्थ कर देंगी, है ना। और साथ में हमारे ग्रह भी मजबूत होंगे, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करती हैं ग्रह। बहुत अच्छे, बहुत नई नई चीजें लेकर आ रही हैं प्रिंसी आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसी। नहीं, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप मुझे इतना धैर्य होकर सुनते हो। बहुत मुझे अच्छी लगता है मैं रेमेडी थोड़ा थी। तेज बोल देती हूँ, लेकिन धन्यवाद। तुम मेरा धैर्य रख के सुनते हो मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बिल्कुल। और एक दो हैंडल से उनको लेते हैं। देखिए नाम क्या है, मार्केटिंग टीम, चलिए आप जो भी है अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। प्रिंसी जी, आपसे क्वेश्चन है कि हाँ जी। हमारी दुकान पे जैसे ग्राहक आता है, चढ़ता है, वो रेट पूछता है और उतर जाता है बिना कुछ लिए। काफी दिन से हो रहा है, हम मतलब घर में बहुत परेशान चल रहे हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर आता है और वो लेकिन आके चला जाता है हाँ पूछ के हाँ, रेट। कुछ लिए बिना। तो मतलब ये है कि काम नहीं चल पा रहा, उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो एक तो अपनी घर की दुकान की आप नजर उतरवा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कार्य होता है तो वो उसमें दिक्कत आ रही होती है कि किसी ने कुछ आपकी दुकान का, आप ये भी चेक करा सकते हो ना, ये चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है कि कार्य कुछ बाधा में कर रखा है। और उसी के साथ साथ आप अपने दुकान पे जैसे भक्तांबर का कोई भी मासी बता देंगी कड़ा है, उसका पानी आप अपनी दुकान में छिड़कवाइए, क्योंकि अट्रैक्शन आई थिंक खत्म हो गया है, शुक्र ग्रह का जैसा कहता है ना अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर, वो खत्म हो गया है। तो वो भी आप उससे इनहांस कर सकते हो, वो ला सकते हो। अच्छा, पहले नंबर का कागज। हाँ, ठीक है ना, उसका पढ़ के उसका पानी, और अपने दुकान में आप एक वो आती है भक्तांबर जी का जिसमें चांटिंग चलती रहती है, वो भी आप अपनी दुकान पे लगाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कई बार ना कोई चीजें गलत हो जाती हैं, तो वो आपके उसमें उस चीज को दूर करेगा धीरे धीरे। और बाकी आप अपनी दुकान को एक बार चेक कीजिएगा किसी तरीके से। वैसे प्रिंसिपली ये रोज डेली भक्तांबर स्टोर ये संस्कृत का रोज चलाते हैं, अच्छा, और महावीर भगवान की तो आपने अपनी 40 दुकान की कोई भी चीज, आपने भगवान जी का आला किधर बना रखा है? वालो उत्तर दिशा में। भगवान जी का आला उत्तर, जो उनका मुख तो दक्षिण की तरफ हो गया फिर तो हाँ हाँ जी। हाँ, तो दक्षिण की तरफ तो भगवान का मुख कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, एक तो आप अपने मंदिर का आला चेंज करो। ठीक है, मंदिर का आला कभी भी, भगवान का मुख कभी दक्षिण की तरफ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है अच्छा। ना, तो सबसे पहले तो आप अपना वो ठीक करोगे। और 9 बार मैंने बताया था काले धागे पे नमोकार मंत्र पढ़ के उसमें 9 लौंग बांधेंगे आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और अपने दुकान के ऊपर आप चैनल के ऊपर बांध दोगे। हाँ हाँ, तोरण की तरह से। हाँ, तोरण की तरीके से। और एक अपना सबसे पहले आप मंदिर का स्थान चेंज करो। लेकिन इन्होंने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने क्या सही जगह पे तो वो आपका फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो नहीं है? कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है ना फिर वो? हाँ जी, प्रॉपर नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है? कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट का। अच्छा, तो फिर नॉर्थ ईस्ट है तो ठीक है, अगर खाली नॉर्थ है तो वो गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो ठीक है। तो उसमें आप एक काम करो, एक छोटा सा लाल रंग का बल्ब लगा दो। अच्छा, ठीक है ना, हाँ जो हाँ, आप जला के रखोगे हमेशा, छोटा अच्छा, सा लाल रंग का बल्ब। ठीक है जी। आप ये करके देखो, और जो बताया मैंने उसके बाद फिर पूछना आप मेरे से, है ना। ठीक है जी, नमस्कार, नमस्ते। धन्यवाद। आकांक्षा। जय जगन दीदी। जय हिंद। मुझे पूछना था, आपने जो राहु का बताया
बताया था कि सिल्वर ग्लास अगर ना हो तो क्या कर सकते हैं? सिल्वर ग्लास ना हो तो आपके पास नेटवर्क चांदी चला का गया था सिक्का मेरा। हो, तो चांदी का सिक्का उस पानी हाँ। में डाल के स्टील के ग्लास में आप पी सकते हो। कांच का ग्लास मत यूज करना, स्टील का ग्लास यूज करना। ठीक है। और मेरे चार्ट में ना मून बहुत इफ्लिक्टेड है, मतलब बिल्कुल ही खराब है। तो मैं मूड खराब, क्या करूं ऐसा कि थोड़ा एक तो हाँ। अपनी माता की सेवा, माँ का मतलब हमेशा माँ का सानिध्य, सुबह उठते ही उनको मतलब नमस्कार करा करो। दूसरा, हम्म, पूर्णिमा के दिन या मतलब कहते हैं ना किसी भी पूर्णिमा पर, जैसे महीने में आती है पूर्णिमा, तो सफेद हम्म। चीज किसी को भी दे दिया करो, जैसे सफेद मतलब चीनी दे दी थोड़ी सी, किसी को दान कर मैं दी। मंदिर जी में दान करती हूँ सामग्री के चावल पूर्णिमा को तो। हाँ, तो वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, वो करा करो। तो उससे आपका होगा, सबसे इसमें होता है माँ का स्थान, ठीक है ना, ये माँ का हाउस हम्म। होता है। तो सबसे इसमें होती अच्छा। है माँ का आदर, माँ की सेवा, सबसे पुण्य का काम मिलेगा उसमें, उससे आपका मूड अपना आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। मीनू जी, आपको ना अपने रूम में रात को कमरे में जो होता है, हल्की सी आप नीले रंग की रोशनी का बल्ब लगा सकते हैं, हल्का सा नीले रंग की रोशनी का, बहुत लाइट। संजना जी है, उनको भी लेते हैं। जय हिंद दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ दीदी, ये पूछा था, जैसे मेरा छोटा बेटा है तो हम्म। एक तो वो थोड़ा दांत किट रहता है, दवाइयां दे रहे हैं लेकिन थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा। और ये पूछ रहा था कि जैसे वो पांगलिक तो नहीं है लेकिन उसकी जन्म पत्री में टाइम नहीं लिखा है हॉस्पिटल वालों ने। तो अब वो हमने देखा है ना, तो उसमें तो उसकी दादी बाबा ने भी ध्यान नहीं दिया था, तो उसकी जन्म पत्री कैसे मिलाई जाएगी? टाइम देख के मिलाई जाती है ना इस चक्कर में, तो उसका क्या उपाय है थोड़ा? नहीं, उसके लिए क्या होता है ना, जैसे आप कभी किसी को कुंडली दिखाओगे तो एक होता है उपाय, एक तो होता है प्रश्न कुंडली। अच्छा। जैसे आप उससे वो उस टाइम क्या करते हैं पंडित जी, प्रश्न जब जिस टाइम आपने वो प्रश्न पूछा है ना, हाँ, उससे रिलेटेड, उस बच्चे से रिलेटेड अगर आप कोई प्रश्न उनसे पूछ रहे हो तो वो उस समय का टाइम उठा लेते हैं। तो बच्चे की दोपहर को डेट ऑफ, जैसे नाश्ते के बाद जैसे मैं गई थी, तो हमको आधा एक घंटे डॉक्टर पे ले जाने में लगा, मतलब हाउसफुल थे ना 2-3 डॉक्टर, तो हम तीसरे पे गए थे। तो ना जैसे 10 से 12 के बीच में होता है तो वो निकाल लेते हैं, इस तरह से ऐसे बताया भी था फिर। निकल जाता है जब कोई पंडित निकालता है, विधियां होती हैं। जैसे हम लोग एक विधि करते हैं, प्रश्न कुंडली बोलते हैं, मैं वही बता रही हूँ। जैसे आज आपको उसके बारे में पूछना है, सपोज उसकी शादी के बारे में कुछ पूछना है, उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है, तो जैसे आप बैठे होंगे, आप पंडित जी को बताओगे मेरे पास उसका समय नहीं है लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, तो उस समय पंडित जी बाकी सारी चीजें डिटेल आपसे लेंगे। टाइम जो आपने जिस समय प्रश्न पूछा, जैसा भी आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हो, तो इस टाइम हो रहा है 7:24, तो वो 7:24 PM का टाइम डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा डिटेल वो दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है प्रश्न कुंडली, ये पंडित जी करते हैं, प्रश्न कुंडली के द्वारा टाइम से निकाल देते हैं चीजें, चलिए ठीक हो गई, थैंक्स। है ना। और दांत किटकिटाने का है तो उनका ना जो दर्शनावर्ण कर्म होता है, जब वो चलता हुआ होता है तो तब बच्चे दांत किटकिटाते हैं। और वो तो पिता पे भी भारी होता है। हाँ, तो वो इसलिए भी आप उनको मतलब दर्शन करें मंदिर के डेली, तो उनका जो दर्शनावरण कर्म है वो उनका खत्म हो जाएगा और सम्यक की ओर जाए। मिथ्यात्व से होता है दर्शनावरण कर्म, है ना, तो मिथ्यात्व हाँ, छोड़ने की कोशिश करें और दर्शन डेली करें, तो उनका जो दर्शनावरण कर्म है वो उसका क्षय होना वो तो शुरू हो जाएगा। मैं रोज रहते हैं दीदी। वो हाँ, तो पूजा भी करते हैं शांतिनाथ भगवान की रोज, हमारे मूल नायक वही है ना, हाँ, तो वो जयपुर जो सागर दांत में। किटाने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, वो दर्शनावरण कर्म से होती है। वरना ये वो जो मैं भी बता रही हूँ, जो मासी ने बताया, वो पिता के लिए थोड़ा होता है कि उनको जो बच्चा करता है ना, ये संकेत होते हैं कि कोई विपदा या कुछ है जो पिता पे आने वाली होती है, तो क्या या करें दीदी व्यापार उसके? में आ रही होती है या वैसे आ रही होती है, तो वो पिता पे विपदा के लिए होती है, मतलब जो उसके दांत, हाँ उसके दांत भी ऊपर के निकले थे मुझे याद है, तो वो नाना पे भी भारी होता है ना, ननिहाल पक्ष पर भी। तो उसका क्या उपाय होता है कुछ ऐसा आगे उसके लिए तो कुछ? चांदी की कटोरी, वो कटोरी होती है, चीनी चांदी का दांत चीनी होता है वो, डाल के, चीनी भर के, हाँ वो चीनी डाल भर के के मामा आते हैं और वो घर में डाल मामा के आते हैं, वो चले डाल के जाते हैं जाते हैं और और बिना कहे वापस चले बिना जाते हैं। कहे चले जाते हैं। ये तब हमारे घर में तो यही होता है हाँ, रवि। यही होता है हमारे यहाँ भी। क्या चीज? चीनी चांदी की कटोरी में है? चांदी हाँ, की चांदी कटोरी में होती है आके दीदी, पानी कांसे तो। की होती है? कोई भी ले लो यार, नहीं, कटोरी कटोरी ले तो लो। कोई भी ले लो, लेकिन दांत एक चांदी का बनवाया जाता है। अच्छा, हाँ, मैं हमारे यहाँ तो ऐसे था, चांदी का दांत बनवा के क्या करते हैं चीनी से उसको? भर के, और मामा आता है वो ऐसे करके फेंक के चला जाता है घर में। उस दांत को, चांदी के दांत को? हाँ, दांत तो चीनी की कटोरी में भरा होता है, कटोरी सहित फेंक के चले जाते हैं। हमारे घर रट्टी पे नहीं जैसे देते।
अच्छा, भांजे के उस घर पर ही? हाँ, अच्छा। ये कैसे चुपचाप होगा? आते हैं, बता के भी नहीं आएंगे कि मैं, मतलब उसे पता होता है लेकिन उस टाइम नहीं बताएंगे मैं किस टाइम आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, कोई घर के बाहर भी आते हैं, चुपचाप आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोगों के लिए ये भी प्रश्न आता था कि बहुत से लोग, 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकेंड। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा जी, ठीक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरी बुआ की लड़की के निकले थे, तो अब बुआ दूर रहती थी, तो उस दिन एक दिन में व्यक्ति आना जाना नहीं कर सकता। पहले जमाने में नहीं होता था कि आप, मतलब पहले तो नहीं होता था कि होटल में जाके ठहर लेंगे या कर लेंगे, तो अब तो होटल में रुक जाते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, फिर वो जाके बाहर किसी मंदिर के बाहर अपना हाथ पैर मुंह धोया उन्होंने, और फल लेके दोबारा बहन के घर वो आ गए थे, इस तरीके से। लेकिन उस टाइम वो चले जाते हैं वहां से, रुकते तो नहीं। बताना पड़ेगा तभी तो होता है इस तरह से ना। हाँ, नहीं बताना तो, बताओगे तो वही उनको, हाँ, ये इसलिए। तो बताना तो पड़ता है, मतलब। लेकिन उस टाइम जब वो आएंगे, वो दिन या वो कुछ करके बताएंगे नहीं, करके चले जाएंगे। और वो चीनी वगैरह अपनी तरफ से देंगी फिर, कटोरी वगैरह उन्हें नहीं नहीं, वो दान? अपनी तरफ से लेके आएंगे, आपको कुछ नहीं देना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जानते नहीं ना इस बारे में ज्यादा, इसलिए। हाँ, हाँ, नहीं वो thank इसी। you। ठीक ठीक। इसका गुरु ग्रह थोड़ा कमजोर बताया था बच्चे का, मैंने किसी इनसे पूछा था, सुधीर शास्त्री जी है ना अपने हाँ, स्वाध्याय कराते हैं वर्मा सागर जी का, तो उनकी कुंडली बनवाई थी मैंने इस बच्चे की, तो बता रहे थे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा आगे बढ़ नहीं पाया ना, तो थोड़ा सा बताया था मन में गुरु ग्रह, गुरु उसके मन में थोड़ा सा वो है, तो तो वो तो पढ़ाई एक में तो थोड़ा। गुरु जी का सानिध्य तो उनको रखवाओ ही, साथ ही पीली वस्तुओं का उसको सेवन ज्यादा करवाया करो, और साथ ही अगर होता है तो रतन हमारे में है तो पुखराज बताते हैं, वो कुंडली देख के बता देते हैं गुरुजी, उससे बहुत अच्छा आराम पड़ता है, पेट का भी प्रॉब्लम उसको, बच्चे को ठीक रहता है, उसको भविष्य में चीजें भी अच्छी मिलती है, पुखराज बताते हैं, गुरु ग्रह जिसका होता है। चलिए कमजोर। पूछ लेंगे उनसे, सुधीर हाँ, शास्त्री जी है जैसे, वो वर्धमान सागर जी स्वाध्याय कराते हैं। हाँ, तो ठीक, ओके दी, थैंक्स। बहुत अच्छे। और चलिए समय हो चुका है और चलते हैं आगे। परसों का सभी लोग ध्यान रखेंगे, कल छुट्टी रहेगी और उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। और जो भी सरस्वती साधना में मेरा साथ देना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करेंगे। फिर हम 27 तारीख से अठाइयाँ लग रही हैं, 27 से 6 उन 8 दिनों में हम सरस्वती की साधना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार की अठाइयाँ मेरे साथ मनाइएगा आप सभी। तो चलिए चलते हैं जिनवानी स्तुति की ओर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल हमें मात्र देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी प्रभु दोष लगे, क्षमा दान दे, प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अब गुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में प्रभुवर अपना मस्तक झुका रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। जय बोलो जिनवानी माता सरस्वती माता की जय हो, जय हो, जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे सभी लोग। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। सभी को।
जय जिनेन्द्र।